मुझे ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि सारी दुनिया के चालबाज, धोखेबाज, दगाबाज जितने भी बाज है सारे मेरी छोटी पूतना की ज़िंदगी में ही क्यों आ गए। मतलब जो भी मेरी छोटी पूतना की ज़िंदगी में आता है सिर्फ वही गलत होता है, मेरी छोटी पूतना कभी गलत नहीं होती। भाई क्या नहीं झेला आपने, उसका बना मुंह तो देखा लेकिन उसके इमोशंस कभी नहीं समझे। देखो क्या क्या मतलब उसने झेला है ज़िंदगी में। मजाल है बेचारी ने, है ना, कभी दो शब्द बोले हों, हमेशा अपना मुंह बंद करके रखा, चुप रही ताकि रिश्ते बचे रहे, है ना। ओ बल्ले बल्ले मिस्टर, बच्चा जम के छट गया तो मैनू भोली चाड़िया ना, मैं भोली नहीं हूँ। मैं कुछ किया हाँ तो बड़ो बड़ो के डिप्रेशन दूर कर देने मेरे हैं। एक बच्चा के ऐसे तो मैं 10-10 बच्चे पाल लूंगी। घर जिन्हें मेरा तोड़िया ना करते उदा भी पसना नहीं देना मैं। तो मैनू भोली चाड़े ना, भोली नहीं, मैं बहुत बड़ी शातिर हूँ। तो क्या हुआ, कब तक उसको पुरानी बातों को लिए सुनाते रहोगे तुम लोग हैं। लेटेस्ट अपडेट, मैं ऐसी विश्व सुंदरी, इसलिए 10 साल तो मुझे चाहता रहा है ना। मेरे पैरों पे लोड लोड के तूने मुझे शादी के लिए मनाया है। क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं कहने, बस इतना कहूँगी कि काला मुंह करके आया है। आंटी जी, अगर आपको अपना बेटा चाहिए, मतलब पोता चाहिए, तो अपना बेटा मुझे दे दो, ओके। मुस्टंडो, तुमने तो मेरा मतलब मेरी जुबानी बंद करवा दी, मेरी बोलती बंद करवा दी। अब दादी गलत लोगों का साथ दोगी तो मुंह तैसे बंद हो गई, मुंह तोड़ जवा तो मिला गया ही। हाँ ठीक कहा तुमने, क्या करूं, बच्चा पर ना दादी का प्यार कभी कभी जाग पड़ता। अब देखो बोल ही रही थी ना छोटी पोतना तमाशे में कि मेरे को ना दादी से बड़ा प्यार था है। नानी के यहाँ तो कम शमी जाते थे हम लोग, मुझे दादी से बड़ा प्यार था। हालांकि हमेशा जो है ये बड़की पोतना बोलती रहती है कि भाई सारी मम्मी चली जाती थी मायके, है ये सारे चले जाते थे, पर मैं ना बड़ी दादी के पास ही रहती थी। है मुस्टंडिया, क्यों मुझे बदनाम करते, बड़ा भारी तुम्हारा प्यार था, कितना का प्यार था ना, पता है मुझे, है जिसे बड़ा प्यार था। दादी को भी कंटेंट बना के रख दिया है मुस्टंडिया कहीं की। चलो छोड़ो, लेकिन आजकल मुझे सच में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई कैसे गूंगे बता रहे हैं कि है सारे गामा पाता निशा गाओ, है कैसे बहरे बता रहे हैं कि प्रकृति का जो संगीत है कितना उनके कानों में रस घोलता है, और अंधे बताते हैं कि भाई सावन में सब कुछ हरा हरा है, हरियाली है। नहीं आ रहा समझ। अरे मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई एक मूर्ख प्राणी, महामूर्ख प्राणी, जिसने अपने इन हाथों से अपने रिश्तों को तार तार किया है, अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दी, रिश्ते ख़त्म ही कर दिए मानो, है ना, वो लोगों को समझा रहा है कि कैसे रिश्ते बचाने हैं तुमको, है कैसे मुंह बंद रखना है। हालांकि उसका मुंह आज भी बंद नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता कि घर में जो कोई गृहस्थी है वहाँ सब कुछ ठीक ठीक ही होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ चली रहती है ना। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, है ना, कैसे उसे दुनिया के सामने रख रहे हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक जो मूर्ख महिला है जो कहीं ना कहीं अपनी जो घर की सारे हालात है ना खुद ही चित्रित कर रही है इस सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो लोगों को बता रही है कि अपने रिश्तों को ऐसे संभालो। आपको क्या लगता है भाई कौन ऐसा जिगर वाला इंसान होगा जिसने छोटी पूतना के मुंह पे बोल दिया हो कि क्या बात है छोटी पूतना तुम्हारी किसी से नहीं बनी है। मतलब ऐसा कौन हो सकता है। डीजे मी नहीं, डीजे मी की हिम्मत है, पीपल की तो खैर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आस पड़ोस में और कितना तुम जाती हो छोटी पोता, ये हम सब जानते हैं, किसी से बनती नहीं है ना, और तो ना तुम्हें कोई बुलाता है जो भी है ना, तो और हिम्मत भी नहीं है भाई किसी की तुम्हारे बारे में ऐसा बोलने की। तो फिर बचा कौन, मतलब फिसड्डी और फिसड्डन तो रहे है ना, क्योंकि मतलब अगर उन्होंने बोला भी होता तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बताती। फिर बची भाई एक ही दुपट्टा है, तो क्या दुपट्टा ने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया। वैसे एक बात बताऊं, बड़ा बोली तो है, दुपट्टा बोल भी सकती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और बोले पर में उसने बोल दिया होगा कि क्या बात है जीजी, मतलब जब भी सुना तुम्हारे मुंह से हमने हर किसी की बुराई सुनी है, तो क्या तुम्हारी किसी के साथ बनी नहीं है। या फिर दुपट्टा की माता श्री ने फ़ोन पे बोल दिया होगा, है कुछ ऐसी बातें हुई हैं। भाई तंग तो कर रही है। हाँ कमेंट आया था किसी का, तंग करने से मेरे को याद आया, किसी ने कमेंट किया है बड़की पूतना के यहाँ कि भाई दुपट्टा को समझाओ, वो कितना परेशान कर रही है। तो चिल्मो परेशान वो नहीं करिए, परेशान ये कर रही है उल्टा उसको, है। तो फिर परेशान होकर उसने अपनी माता श्री से कुछ बोला होगा, तो माता श्री ने मतलब दुपट्टा की माता श्री ने रंगीली वाला को फ़ोन करके बोला होगा कि क्या बात है बहन जी, आपकी बेटी की किसी के साथ बनी ही नहीं। मतलब ठीक है, हमने आपके मुंह से सुना कि कैसे उसका ससुराल अत्याचारी दुराचारी, है ना, उसके साथ अत्याचार हुआ, एक्स ने अत्याचार किया, बाई ने अत्याचार किया, जड ने अत्याचार किया, अब क्या ABCD मतलब मेरी दुपट्टा भी अत्याचार ही कर रही है। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी भी इंसान को यही लगेगा ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता
कि एक इंसान, सिर्फ एक इंसान सही है, बाकी सारी की सारी दुनिया जो है गलत है ना। तो क्या उन्होंने पूछ लिया है क्या ये वो नियर एंड डियर हैं जिनकी बात बुरी लग गई है छोटी पूतना को? वैसे छोटी पूतना, एक बात बताऊं मैं तुमको, है तुमसे तो अक्लमंद निकली वो कल की आई हुई छोकरी, दुपट्टा है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि छोटी जो ये दुपट्टा है कभी मतलब कुछ बोलती नहीं होगी या चुप ही रहती होगी, है ना, मतलब बेचारी सी होगी। लेकिन हाँ, घर में, हर घर में, है ना, हर घर में, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर घर में ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन समझदारी किस में होती है कि आप किस कैसी चीज़ों को हैंडल करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हो भी रही हैं चीज़ें ऐसी तुम्हारे रिश्तों में, थोड़ी खींचतानी है भी, तो भी उस लड़की ने सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं आने दी, उसकी तरफ से कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ। अदरवाइज़ वो चाहे तो तुम्हारी तरह जो है ना दिखा, मतलब बोल बोल के इशारों इशारों में अच्छे व्यूज़ कमा सकती है, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया और यही उसकी समझदारी है। तुमने इस सोशल प्लेटफॉर्म के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में, है ना, ये व्यूज़ के चक्कर में, जो भी कहो, अपने ससुराल का घर तो ख़राब किया ही किया, मायका का घर भी तुम ख़राब करी, है ना। मतलब बातों बातों में, छोटी छोटी बातों में तुमको बुरा लग जाता है, तुम हर्ट हो जाती हो, छोटी छोटी बातें जो है तुम उनका बवाल मचा देती हो, है ना। एक बात मैं आपको बताऊँ ना, बच्चा तो असलियत है ये कि ना तो इसकी अपनी मदर के साथ, अपनी माँ यानी कि डीजे मी के साथ बनी ढंग से, है, उनके साथ भी, तभी उसका मुंह बना रहता है ना, क्योंकि भाई हरकतें ऐसी होती हैं इसकी, है। वो बड़की पूतना चाहे कितनी शातिर है, कितनी, लेकिन मतलब मुँह से जो है ना, मुँह मीठी है, तो कहीं ना कहीं मतलब बोल भी देती है, लेकिन इस तरह से बोलती है कि किसी को एहसास नहीं होता है। और पीपर तो खैर बोलता ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसको तो भाई अब है ना अपना खर्चा पानी चलाना है उससे, डीजे मी से। लेकिन इसकी ना तो अपने माँ के साथ ढंग से बनी, कभी ना भाई के साथ बनी, और फिसड्डन के साथ पता नहीं कैसे बन जाती है, तो राम ही जाने। और अब बेचारी जो दुपट्टा आई उसके साथ भी उसको दिक्कत है। हालांकि कहीं ना कहीं देखिए, इंसान का पता चली जाता है ना, चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, इंसान की एक होती है ना फितरत जो होती है, वो सबके सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ तो आ गया है कि भाई जो ये दुपट्टा है वो सबको एक साथ लेके चलने वाली है, उसमें ये आदत नहीं है कि मेरा 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 सिर्फ मेरा, है ना। क्योंकि जिस तरह के एफर्ट्स उसने डाले हैं ना, ऐसी फैमिली के साथ, भाई किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था एक कि भाई अगर रंगीली वाला के साथ कोई एडजस्ट कर रहा है ना, तो भाई उस जैसा फिर, है ना, मतलब समझदार इंसान कोई होगा फिर, है ना। मतलब इन लोगों के साथ एडजस्ट करना, इनको इतना होने के बाद, और तो जो हाँ पति भी है तुम्हारी रोका टोकी करता है, तुम मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती हो, हालांकि करनी भी दी जाए तो वो नहीं करेगी, अपने घर की बात नहीं बताएगी। ऐसी लड़की को भी ये जो है औरत, जो ये महिला है मेरी छोटी पूतना, ये टोंट कसती है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को के दिमागों में घुसाने की कोशिश कर रही है कि लोग सोचे कि देखो जब से ये भाभी आई है इस बेचारी का जीना दुर्भर हो गया है ना, ना बेचारी ढंग से नीचे आ जा सकती है, और तो और अब देखो राशन पानी में पूरा हिसाब किताब उसको देना पड़ता है। तो कैसी है भाभी? कैसी नहीं है भाभी, ऐसी है ये भाई, ये ऐसी है, ऐसी ही है। तो आप लोग खुद सोचो कि किस तरह की औरत है ये, मतलब इसका कहीं ना कहीं देखो ये अपने इस व्यवहार से ना, जो ये अपने तरफ से तो बहुत कोशिश करते हैं चालाक बनने की, कि वहाँ पर भी मार दे और लाठी भी ना टूटे, है ना, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है, सब समझते हैं। जो तुम इशारों में समझाने की कोशिश करती हो ना, सब समझ में आता है। ये भी समझ में आता है कि तुम क्या समझाने की कोशिश कर रही हो, और ये भी समझ में आता है कि असल में सच्चाई क्या है। तो इसकी इन हरकतों से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते, मतलब इसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सके कि किस तरह की ये मेंटालिटी की औरत है। मतलब इसके अनुसार इसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो भी करती है, इसने आज तक जो किया, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, कभी गलत नहीं किया, है ना, कभी मानती भी नहीं गलती को। हमेशा जो गलत होता है वो सामने वाला इंसान ही होता है ना, चाहे फिर वो ससुराल वाले हों, सास हो, पति हो, ननद हो, है, या फिर भाभी हो। आप मतलब देखिए उस लड़की की तरफ से हमने ऐसा कुछ भी नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि कभी इनके बीच कोई बहस होती है तो हमेशा यही गलत होगी, हो सकता है बड़बोलेपन में वो भी कुछ कह देती हो, है ना, लेकिन मेन चीज़ यही होती है ना कि भाई आपको कहाँ ये चीज़ें बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी है ना। वो मतलब हर घर में होता है ये, अगर हो भी जाता है तो उस लड़की ने कहीं ना कहीं अपने अंदर रखा हुआ है, वो झेल रही है, कहीं ना कहीं इनके इस जो व्यवहार से ना वो परेशान हो रही है ना, वो कमज़ोर हो रही है, बीमार हो रही है दिन पर दिन। हमने देखा है भाई अच्छी खासी, कहते हैं ना वो पहाड़ी में कहते हैं मस्ती होता तू है, मस्ती हो मतलब कि अच्छी खासी, भाई खुद बोल रही मेरा वेट जो है गेन हो रहा है, तो तू कितनी टेंशन में है छोटे पूतना, ये हमें दिख रहा है। जो बंदा टेंशन में होता है ना, जो सच में जो है परेशान होता है ना, वो कहीं भी उसका ऐसा नहीं होता है कि भाई है मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरी सेहत अच्छी हो रही है। परेशान कौन है, किसकी से जो है इस टाइम हेल्थ इश्यूज़ किसके साथ हो रहे हैं, किसको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, वो सामने दिख रहा है।
तो ये ऐसे लोग हैं। देखिए एक परिवार तो पहले इनकी वजह से बहुत कुछ झेल चुका है, झेल रहा है अभी भी, और अब दूसरा हालांकि देखिए इस बार मैं कहूँ ना तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है उस दुपट्टा पे, दया करने का मन नहीं करता, क्योंकि भाई उसने, मैंने पहले भी कहा कि उसने जो अपने आप उसने कुल्हाड़े पे पैर मारा है। और क्या बोलूँ मैं, कि पता नहीं किस मुंह से, मतलब ये जो छोटी पूतना है, ये दोनों पूतनाएं हैं, ये जो है वो मतलब कि जितने भी लोग इनको देखते हैं जानते हैं, सबको पता है इनकी असलियत। एक इंसान होता है जब हमें पता है कि हम क्या है क्या नहीं, फिर हमारी हिम्मत नहीं होती बोलने की, लेकिन ये पता नहीं कौन से मुंह उठा के आ जाती हैं ज्ञान बखारने, ज्ञान देने, ऐसा करो वैसा करो, रिश्ते को ऐसे संभालो, रिश्तों में ऐसा होता वैसा होता। अरे समझदारी इतनी थी तुझ में, अगर तू इतनी समझदार थी तो आज मायके में नहीं पड़ी होती, है ना। ये उसी चीज़ का उदाहरण है कि तू कितनी हद तक बड़बोली है, कितनी बदतमीज़ है, और कितनी खुदगर्ज औरत है कि तूने अपने साथ साथ एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद की। आज दूसरों को आके ज्ञान दे रही है मैडम, रिश्ते कैसे बचाना चाहिए, रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए, रिश्तों में चुप्पी साधनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पता नहीं क्या है। शर्म कर ले थोड़ी सी छोटी पूतना, अभी भी टाइम है, वक्त है अभी भी, है ना। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा ना हो कि ससुराल का तू हाथ जो है घर तू गंवा चुकी है, मायके के रिश्तों से भी तुझे हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ये वाली जो आदत होती है ना, इंसान बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कब तक बर्दाश्त करेगी। जो दुपट्टा है वो भी कभी ना कभी उसका भी जो है ना पारा फूटेगा, उसके सब्र का पारा फूटेगा, और सारी तेरी जो धज्जियाँ उड़ जाएंगी उस दिन, है ना, सारी सच्चाई तेरी सामने आ जाएगी। चलिए आज इतना ही कहना था। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी छोटी पूतना को देखकर कि भाई है एक मूर्ख महिला जिसने अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली, वो दूसरों को समझा रही है कि कैसे अपनी गृहस्थी को बचाएं, कैसे अपने रिश्तों को बचाएं। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दादी भी ना क्या करूँ, एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बोल ही नहीं पाती हूँ। पढ़ी पोता के बारे में बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।